आज मैं आपको माँ काली के प्रकट होने की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों में सभी उससे बहुत परेशान थे। सारे देवता दारुण के हाथों से मात खा चुके थे। दारुण को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो सकती है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि वे उसका कोई समाधान निकालें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लिया और दारुण से युद्ध करने चले गए, लेकिन वह भी उस असुर से हार गए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर शिव जी के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान इस कष्ट से हमें मुक्त करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। भगवान शिव का इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह चमकता हुआ तेज था, जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख खोली और तीनों लोग थर-थर काँपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आँख के खुलने के बाद वहाँ से एक शक्ति प्रकट हुई जो उनकी आँख से बाहर निकली थी, जिसे देखकर बड़े से बड़े देवता सभी घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री का रूप लिया, जिसका रंग काला और गहरा था। जवान में रक्त की धार लगी हुई थी, चेहरे पर आग जैसा तेज था, माथे पर तीसरी आँख थी तथा वह देवी इतनी शक्तिशाली और भयानक थी। उन्होंने राक्षसों को खत्म करने के लिए ही जन्म लिया था। उनका नाम काली था। इसके बाद उन्होंने कुछ देर में ही दारुण नामक दैत्य की सेना सहित नाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप लिया और माँ काली के सामने आ गए। बच्चे को देखने के बाद माँ काली ने अपने क्रोध को शांत किया और भगवान शिव को, जो बालक रूप में थे, उनको गोद में उठा लिया। तो इस तरह माँ काली का जन्म हुआ और दुर्गा सप्तशती में इसके कई और प्रमाण, कई और कथाएं देखने को मिलती हैं।